Allô, allô, elle dit, je faisais paro, paro, paro. आप सब हमारे गांव दोबारा आना, बहुत अच्छा लगेगा हमें। आप इतने प्यार से बुलाओगे तो हम जरूर आएंगे, और मैं तो अपनी बीवी को भी लेकर आऊंगा। क्या आपकी मिसेज भी आएंगी? तब तो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। गाड़ी रेडी है अंकल, चले? हाँ जंकुक, अब हमें निकलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। हमें तो तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम दोबारा जरूर आना। आप लोगों से मिलने में दोबारा आऊंगी। बेटा कुछ दिन और रुक जाते हमारे साथ। अब आऊंगी तो जरूर रुकूंगी। तुम्हारे साथ कैसे हंसते खेलते दिन कट गए, पता ही नहीं चला। बहुत याद आएगी तुम्हारी, हमसे मिलने आती रहना, ठीक है बेटा? जी आंटी, मैं नहीं आ पाऊंगी तो आप लोग आ जाना। हम तो अब तुम्हारी शादी में आएंगे बेटा, बुलाओ या ना बुलाओ, हम तो आ जाएंगे। तुम्हें नहीं लगता ते थोड़ी सी बदल गई है? थोड़ी नहीं अंकल, पूरी बदल गई है। अब ते पहले की तरह नहीं रही है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। मेरी बेटी अब जिद्दी नहीं रही। मैं अपनी जिद्दी को मिस कर रहा हूँ, पर मेरी ते ऐसे भी अच्छी लग रही है। और हाँ जंकुक, हमारी बात सुनो, ते का ध्यान रखना बहुत ज्यादा। जी आंटी, जैसा आप कहो। तुम ते का ध्यान रख तो लोगे ना? मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कभी ते की आंखों में आंसू न आने दूं, और कभी भी उसे खुद से दूर न जाने दूं। हाय इतना प्यार करते हो ते से। अगर तुमने ते को परेशान किया ना, तो हम लोग पहुँच जाएंगे तुम्हें परेशान करने। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ते को कभी परेशान नहीं करूंगा मैं। ते तुम्हारे आने से तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। इनकी मत सुनो, तुम खाने पीने पर अपना ध्यान रखना, ठीक है? जैसा आप कहो। आपकी बहुत याद आएगी, मुझे भी। और ये मैंने कुछ सामान तुम्हारे लिए पैक किया है, ठीक है? इन्हें घर जाके खाना, मैं इन्हें तुम्हारे ड्राइवर को देती हूँ। रुकिए, ये आपने मेरे लिए दिया ना, तो मुझे दीजिए। किसी और को नहीं छूने दूंगी, अपने पास रखूंगी। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया, खाती रहना, तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। चलो ते, अब चलते हैं, लेट हो रहा है। हाँ मैं चलती हूँ आंटी, अब अपना ध्यान रखना और हमसे मिलने आती रहना। जरूर आऊंगी आपसे मिलने। ध्यान से जाना आप लोग। देखो अभी से मिस करने लगी उन लोगों को, क्यों है ना बेटा ते? हाँ डैड, खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। दुख तो हो गई थे, उन्होंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा है, और तुम भी उनसे बहुत अटैच हो गई थी। अब दूर जाने में थोड़ा दुख तो होगा बेटा ते, पर तुम वहाँ पर रह कैसे गई, गाँव में वो भी? डैड वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। जहाँ मैं पैसों को पानी की तरह वेस्ट करती हूँ, वहाँ वो लोग उसी पैसे के लिए पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, धूप में वो भी। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिंदगी जीना शायद इन्हीं लोगों ने सिखा दिया मुझे। कोई मुझे मेरे नाम से नहीं, सब आपके नाम से जानते हैं डैड, फिर मुझे किस बात का घमंड था? ते बेटा, आज मुझे तुम पे बहुत प्राउड हो रहा है। और हाँ बेबी, मुझे भी। पता है वहाँ बहुत मजा आ रहा था। मेरे बिना तुम्हें वहाँ मजा कैसे आ गया? बोलो बच्चों, गाड़ी में मैं भी हूँ, थोड़ा ध्यान से। हाँ अंकल, हम कुछ नहीं कर रहे, बस कंफर्ट कर रहा था तेरे को, है ना बेबी?
मुझे छोड़ दे। छोड़ दे भाई यार, मैं संभाल लूंगा ना उसे। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? जो तुम एक बार कह दोगे और मैं वो कर दूंगा। तुम जिमिन को बोलोगे छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं। कोई नहीं, जिमिन को जब तू दोबारा धोखा देगा तब मैं संभाल लूंगा। साले बकवास बंद कर अपनी। अब तो सारी जिंदगी जिमिन के साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। मुंह तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रहा है। ओए भाई, जब संभालना था तब तो नहीं संभाला गया जिमिन को। रहने दे भाई, तुमसे ना हो पाएगा। तुम दोनों आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे, जो मेरी ही जिमिन को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? देख शुगाम, तुझसे बदला नहीं ले रहे, हम तो बस मौके पे चौका मार रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोली। तू उसे छोड़ देगा तो हम पकड़ लेंगे उसे। वैसे भी जिमिन तो तुझे माफ करने वाली नहीं है अब। अरे तू क्या उसका बाप है क्या, जो उसके बारे में तुझे सब पता है? हाँ, वो मुझे माफ भी करेगी, अपनाएगी भी और शादी भी मुझसे करेगी। अरे रे रे रे, माफ करने की नौबत आ नहीं रही है। और हुजूर के बड़े सपने तो देखो, शादी करेंगे जिमिन से। भाई कहा ना तुझसे नहीं हो पाएगा। छोड़ दे भाई जिमिन को मेरे लिए। नालायक को एक लात पड़ेगी ना तुम दोनों को, जाके रेगिस्तान में मिलोगे, ठीक है ना? मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया बेटा। हाँ मम्मा, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। बहुत रुलाया ना मैंने आपको। मुझे माफ कर देना मम्मा। अब से कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें खुद से दूर कभी भी जाने नहीं दूंगी मैं ते, कभी भी नहीं। मम्मा, कभी ना कभी तो मुझे जाना ही होगा ना आपसे दूर। मैंने अभी क्या कहा? कभी भी नहीं जाने दूंगी तुम्हें खुद से दूर, अपने पास रखूंगी हमेशा। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहो। कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, ओके? आई लव यू सो मच मम्मा। आई लव यू टू बेटा। कहाँ चली गई थी ते? तुम्हें पता भी मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कभी भी ऐसे मत जाया करो कहीं भी। क्या जिमिन, तुम भी? मैं खुद से थोड़ा ना गई थी। और चलो मुझे माफ कर दो, अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी, ओके? तुम्हें पता, हमेशा तुम्हारी टेंशन लगी रहती थी, पता नहीं कहाँ होगी। अरे हर बात पे आंसू निकालना जरूरी होता है? चुप करो ते, बहुत पिटोगी। अब कभी भी ऐसा मत करना, ठीक है? ते लो, आ गया तुम्हारा जंकुक। मेरा जंकुक। क्या कर रहे हो? इतना प्यार मत करो तुम लोग मुझसे, वरना आदत हो जाएगी। तुम दोनों मुझे जला क्यों रहे हो? मैं भी साथ में हूँ। ओह माफ करना जिमिन, देखा नहीं। ये दोनों स्लो मोशन में क्यों आ रहे हैं? पैरों में दर्द है शायद। लगता है गुलाब का फूल लेकर तुम्हारा स्वागत करने आ रहे थे। क्या है ये? तुम दोनों अभी भी नहीं सुधरे? देखो जिमिन, कितने प्यार से लाल गुलाब लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। और मैंने भी जिमिन बहुत मेहनत से खरीदे ये गुलाब। तुम दोनों की मानसिक हालत ठीक तो है ना? ये क्या अजीब सी हरकतें कर रहे हो दोनों? हाँ जिमिन, प्यार को कभी ना नहीं करते। ठुकराओ तो मत ऐसे हमारा प्यार। ठुकरा के प्यार हमारा इंतकाम देखोगी। क्या बकवास है ये? क्यों परेशान कर रखा है जिमिन को? ओह वेलकम थे, पर अभी तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। हाँ जिमिन, हम कहाँ पर थे? ठुकरा के हमारा प्यार इंतकाम देखोगी। शुगर तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। हट चोमू। मैंने कितनी बार कहा है जिमिन बेबी, इन चोमुओं के मुंह मत लगा करो, इन पे ध्यान मत दो। देखो डार्लिंग, इन पे ध्यान मत दो और जल्दी से मुझे माफ कर दो बेबी। एंड कम हियर बेबी, गिव मी अ किस। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं डियर, कब से मैं इन लोगों से नहीं मिला। ये सब जिमिन के पीछे पागल क्यों हो रहे हैं? वही तो, जिमिन काफी पॉपुलर है। तुम तीनों से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे डार्लिंग, इतना स्ट्रेस नहीं लेते। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर रहो, उसके स्ट्रेस की वजह तुम हो। आ गई तुम नागिन कहीं की, जहर घोलना हम दोनों के बीच में। हाँ
तुम्हारी तो खैर नहीं, रुको तुम तीनों को तो अभी बताती हूँ। भाग जाओ, रुको तुम तीनों। ओ, पकड़ा पकड़ा पकड़ा, हमें पकड़ा। ते आराम से, तबीयत खराब हो जाएगी। बड़ी प्यारी लग रही है, 2-4 वीडियो शूट कर लेता हूँ इसकी। जंकुक, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना जिमिन। ते के बारे में तुमसे जरूरी बात करनी है। ते के बारे में? पर क्या? ते तो ठीक है बिल्कुल। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ते की हेल्थ के बारे में पूछूंगी? नहीं, वो ते की तबीयत खराब रहती ना, मुझे लगा इसलिए तुम पूछोगी। बात मत घुमाओ जंकुक, मुझे बस इतना बताओ, ते को हुआ क्या है? ते ठीक तो है ना? वो मुझसे कुछ छुपा रही है और ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम्हें पता है उस बारे में। मुझे बताओ, जानना है मुझे। उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आज तक उसने मुझसे सारी बातें शेयर की हैं, फिर ऐसा क्या होगा कि उसने मुझसे कुछ छुपाया? मैं उसकी जिंदगी में पहले से हूँ, पर तुम बाद में आए हो, फिर उसने तुमसे क्यों शेयर की वो बात, मुझसे क्यों नहीं? जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सोच रही हो ज्यादा। मैंने कहा है जंकुक, मुझे सच जानना है। तुम और ते आखिर कितना छुपाओगे मुझसे? अब मुझे बता भी दो। ऐसा नहीं उसने तुमसे बात छुपाई, शायद वो तुम्हें बताना नहीं चाहती। उसे डर है जिमिन कि तुम हर्ट हो जाओगी, पर अगर तुम पूछ रही हो तो बताता हूँ। ते की तबीयत बहुत खराब है जिमिन। डॉक्टर ने कहा है ते के पास ज्यादा टाइम नहीं है जिमिन। झूठ बोल रहे हो तुम। ते की सर्जरी हो गई तो ठीक है, पर वो अपनी यादें खो देगी, ज्यादा कम पता नहीं। तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात छुपाई। जिमिन रुको, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो तुम। नहीं, अच्छा नहीं किया तुमने, इसीलिए ते तुम्हें शायद नहीं बता रही थी। इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं आ गई, तुम्हें पता वो लोग तो भाग गए डर के। तुम भी ना, इतनी धूप में इतना नहीं भागना चाहिए, कहीं कुछ हो गया तो, तबीयत खराब हो गई तो। कुछ भी नहीं हो रहा जंकुक। और हाँ, जिमिन कहाँ चली गई? कुछ देर पहले तक तो यही थी ना, अचानक से कहाँ चली गई वो? तुम्हें जिमिन से बात करनी चाहिए। बात जिमिन से? पर किस बारे में? से जिमिन को पता चल गया। क्या तुमने बताया जिमिन को? उससे कैसे पता चला? जिमिन ने पूछा तो मुझे बताना पड़ा। कब तक ये बात छुपाती तुम मुझसे? जब बताना होता तब बता देती, तुमने क्यों बताया? आई एम सॉरी ते, माफ कर देना मुझे। वो बहुत रोएगी जंकुक, क्यों बताया तुमने? माफ कर देना मुझे ते, आई एम सॉरी। तुम्हारी माँ क्या नया बखेड़ा खड़ा करना चाहती है? हाँ, अरे ये बात मुझे कैसे पता होगी जिन, तुम भी ना। डर लग रहा है कहीं तुम्हारी माँ शादी के लिए बिल्कुल मना ही ना कर दे हम दोनों की। अब आपको क्या बात करनी है, जब दोनों परिवारों में कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। मेरी बेटी यहाँ पता नहीं किस मुंह से रह रही है, बेवकूफ एक नंबर की पागल। आप ऐसे मत बोलिए मेरी बहू को, आई मीन मेरी बेटी को। आप कहना क्या चाहती हैं? जिन, मेरी बेटी कहा? क्या इसका मतलब आप जिन को? आपकी बेटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, पर उसके संस्कार मुझे बहुत पसंद आए। भले ही वो कैसी भी हो, पर आपने उसे संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। जिन और आलम की शादी करवाना चाहती हूँ मैं, एक बार फिर से, नए तरीके से, नई शुरुआत से। क्या मॉम, आप सच कह रही है? क्यों आ रहे बेटा तुम्हें शक और अपनी माँ की बातों पे? जाकर टेप रिकॉर्डर लाओ, रिकॉर्ड कर लो और सुनते रहना सारी जिंदगी उसे। अगर आप ऐसे ही चाहती हैं तो ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ जिन ऐसे घर में जा रही है। साथ में मिलकर शादी की डेट फाइनल कर लेते हैं हम। जिन बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अब तो खुश हो जाओ, यही चाहती थी ना तुम? जिन बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हें अपनी बहू मान लिया। अब तुमने मुझे अपनी माँ माना या फिर नहीं, ये मुझे नहीं पता। क्या मॉम, आप मेरा डायलॉग मुझे ही चिपका रही हैं? हाँ जिन, अब जैसी बेटी रहेगी वैसी तो माँ भी रहेगी ना।
इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है ते मुझसे? आखिर कैसे? समझ नहीं आ रहा किस तरह से जिमिन को समझाऊं, क्या करूं? जिमिन, दरवाजा खोलो। देखो मैं आई हूँ। ते, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, दरवाजा नहीं खोलोगी? जिमिन ने खुद को लॉक कर रखा है। जिमिन को थोड़ा शौक लगा है। मैं संभाल लूंगी, आप जाइए। ठीक है ते बेटा, जैसे तुम कहो। फिर जिमिन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन समझ सकती है तुम्हें कैसा लग रहा है, पर मुझसे बात करो प्लीज।